9th क्लास हमने यूनिट नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और क्या है कि उसको वो कह रहे हैं कि सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इन सबको। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 81/16 और इसकी पावर दी गई है। इन सब में पावर वाले क्वेश्चन, उसकी पावर क्या है -3/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, और जो उसकी पावर है वो माइनस में है, तो सबसे पहले तो हमने उसकी जो पावर है उसको हमने पॉजिटिव में लाना है। तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये है a/b, ठीक है, और ये m यानी उसकी पावर जो भी होगी, ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें b/a, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस में है तो मैं उसके रेसिप्रोकल लूँगी तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे है हमारे पास 81। अब 81 को हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो हम 81 का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 81 3 की टेबल से करते हैं, 2 में आएगा नहीं, ठीक है। 3 27 ज़ा 81, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना हो गया, 3 3 3। ये मतलब चार हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 की पावर हम क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। और जो 16 है उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, 16 को 16 2 की टेबल में होगा डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये हमारे पास ये 2 कितने हैं, ये भी 4 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल करते हैं, 16/81 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको 3/4 लिख देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि ये जो हमने एलसीएम लिया है इसके, वो हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम 2 की पावर 4 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम्स है, और 3 की पावर भी हम 4 टाइम कर देते हैं। और बाद में हमने यहाँ पे लिखना है इसके जो पावर है 3/4, ठीक है। अभी ये जो 3/4 है, जो इसकी पावर है वो इन दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तभी इसकी पावर ख़त्म होगी। अब कैसे करेंगे, 2 4 लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3/4, नीचे भी 3 4 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3/4 है ना, ठीक है। अब ये जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर, दोनों के 4 जो हैं वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 3 है, और 2 की पावर 3 और 3 की ये पावर भी 3 आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब 3 को भी हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अगर इसकी कटिंग होती है तो हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, नहीं होती तो बस हमारे पास यही आंसर है। तो इसकी कटिंग नहीं होती, और तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है 3/4 -2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जो माइनस में पावर है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4/9 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन लिख दिया गया। सब हमारा फॉर्मूला जो हमने याद रखते हैं, जो हर पार्ट में ये सॉल्व करेंगे इसको। इसका अर्थ हम a/b माइनस में m, अगर माइनस में है तो हम उसको b/a मतलब उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या आ गया 4/3, और यहाँ पे क्या स्क्वायर आ गया। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिवाइड में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास डिवाइड में है ये 3/4 है, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 4/9 है, तो मैंने इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करना है तो मुझे इसको भी रेसिप्रोकल में लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 9/4 इस तरह होगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3/4 डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे 1 है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ पे क्या होता है 1, तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 इस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई हमने किया, तो अब इसके साथ इसकी पावर्स लिख दी गई हैं। यहाँ पे भी 2 16 के पास 16 तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 कर दी है, ठीक है। उसके बाद 27 का भी आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं, 27, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 टाइम्स इसका हो जाएगा, तो मतलब 3 की पावर 3 होगी, ठीक है। इसी तरह 9 का जो है वो 2 टाइम्स होगा, 4 का जो है वो 2 से 2 टाइम होगा, ठीक है। आपने इस तरह इसका ले लेना अपनी आसानी के लिए, नहीं तो अगर आपको आता है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे 4/3 है तो आपसे 2 का स्क्वायर, और 3 का नहीं होता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस वजह से उसका 3 ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 16 का यहाँ पे लिया हुआ है, तो 2 की पावर 4 और 3 का क्यूब आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया गया, हमने लास्ट स्टेप लिख दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास ये था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर किया हुआ है। अब ये वाली जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नीचे के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे अभी पावर अभी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो क्या 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे इसकी पावर 4 आ गई और नीचे आ गया स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में उन्होंने इसको यहाँ पे इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद है 2 की पावर 4 3 की, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह नहीं था, ठीक है, फलाम। उसके बाद 2 की पावर 4 3 के पावर स्क्वायर। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। अब ये वाली जो वैल्यू थी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, नीचे भी मल्टीप्लाई किया 2 को इसके साथ, तो दोनों की पावर क्या आ गई 6 6, ठीक है। अब इसके आगे जो भी पावर्स होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो आगे भी 2 है और इसके तब इनकी पावर जो है वो ऐड होंगी। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो पावर्स तब ऐड होंगी जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 की पावर 4 3, 2 की पावर 4, यहाँ पे भी 3 की पावर 6। अब जो जिसकी पावर सेम है, सॉरी जिसके नंबर सेम है तो उसकी हमने पावर्स को ऐड कर देना है। 2 की पावर 4 + 4 कर दिया, 3 की पावर 6 आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि इसके साथ कोई नहीं था कि वहाँ पे 3 नहीं था, नीचे हमारे पास 3 है तो उनके जो दोनों के 3 हैं उनकी पावर्स हमने ऐड कर दिया और जो 2 की पावर 6 है वो उसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब 4 + 4 8 होता है तो हमने यहाँ पे 8 कर दिया। नीचे जो मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है वो उसी तरह लिखा रहने देना है। नीचे 2 की पावर 6 आ गई और यहाँ पे 2 + 3 को हमने उसकी पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डिवाइड में था कि जो भी पावर थी हमने जब इसको ऊपर लेके जाना है तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। जो भी पावर होगी माइनस में, जो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला जो A/B पे है, A/B, अगर हम इसकी वैल्यू को ऊपर लेकर जाएं तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। तो 2 की पावर 8 - 6 जो है, ये 2 है और ये भी 2 है तो इसकी 8 - 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 है तो 3 की जो पावर है 6 - 5 वो आपस में उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 8 - 6 2 आ गया और 3 यहाँ पे 6 - 5 1 आ गया। तो 1 को हम नहीं लिखते तो 3 की पावर 1 3 ही रहेगी और 2 का पावर जो है वो 2 है तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4। तो 4 × 3 ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 0.027 - 1/3। अब हमें पता है कि ये जो डेसिमल में है इसको हमने किस तरह ख़त्म करना होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनका हमने उसके नीचे उसको हमने ऐसे करना है। 27 है, ठीक है, 0.027। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो मैं इसको क्या कैसे करूँगी, 27 लिखा रहने दूँगी। अब यहाँ पे पॉइंट्स के बाद कितने 0 3, तो मैं वो 3 0 नीचे लगा दूँगी और साथ में 1 लगा दूँगी। तो ये हमारे पास 1000 हो गया। अब यहाँ पे क्या -1/3। अब इसको ख़त्म करने के लिए -1/3 को 1/3 में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 27। अब 1000 जो है उसकी क्या है, 10 की पावर क्या है 3, क्योंकि 3 0 तो 10 की पावर क्या है 3। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 3 लिख देंगे। और 27 हमें पता है कि उसको जब हमने किया था ये है तो 27 को किया तो 3 की पावर कितनी होनी चाहिए 3। अब ये जो है 10 की पावर 3, अभी जो 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1/3 3 × 1/3 तो 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 10/3। जब आप 10/3 को डिवाइड करेंगे ना, जब आप ये 3 जो है वो बाहर आएगा और 10 जो है वो अंदर आएगा। न्यूमरेटर जो है वो अंदर आता है और डिनोमिनेटर बाहर आता है। तो 3 3 ज़ा 9 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर था वो नीचे आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास ऊपर आएगा और जो आंसर है वो साइड पे आएगा, ठीक है। ना भी करें इतना भी करें तो भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं x y z और यहाँ पे भी उनकी पावर्स दी गई हैं, ठीक है, और साथ में अंडर रूट भी है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह करना है, अब हमने वैसे ही लिखा रहने देना x14 y21 और z35। अब ये जो नीचे जो डिवाइड हो रहे हैं हमने उसको ऊपर लेके जाना है। तब जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो माइनस में आ जाएंगी, ठीक है। तो वो माइनस में आ गई, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में है वो क्या है 7 है वहाँ बाहर। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल सेम है, यहाँ पे z और y दोनों सेम है, x सिर्फ एक है तो z और y वो दो हैं तो उसकी पावर्स को हमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x14 ही लिखा रहने दिया उसकी पावर को और y का यहाँ पे 21 है और यहाँ पे क्या है -14। तो 21 - 14 कितना होता है 7। तो y की पावर क्या होगी 7 और z की पावर क्या है 35 और यहाँ पे क्या है -7। तो 35 - 7 28 होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x14 y 7 और z 28। तो अब जो हमारे पास अंडर रूट है हम
जो भी हमारे पास अंडर रूट होता है, जैसे ये है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 1/2। अब यहाँ पे 7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 1/7 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/7 हो गया इस पूरे पे। अब ये जो 1/7 है, अब अकेली जो टर्म है हमारे पास उससे मल्टीप्लाई होगा। 14 मल्टीप्लाई 1/7 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1/7, z जो है 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इसकी कटिंग हो रही है कि नहीं। अब 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा, ठीक है, ये 14/7, 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा 14। और जो है यहाँ पे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब 28 जो है वो 4 के 7 4 ज़ा 28 होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, Z4, तो x² YZ4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद 25 n+1 है, ठीक है, -25 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है 2n, और नीचे भी इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे अब 2n+3 है, फिर -25 n+1। ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ईजी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है कि जो 25 को 5 के टेबल में आता है। तो हम अगर हम 5 का स्क्वायर ले लें तो वो क्या हो जाएगा 25। तो हम इसको सिंपल 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 कर दी, बाहर n+1 कर दिया, ठीक है। -5 25 है तो यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख दी। फिर यहाँ पे 5 2n है तो हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको अंदर लिख दिया 5 2n, ठीक है। नीचे क्या किया, 5 वैसे ही रहने दिया, फिर 5 को वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे 2n+3। इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर क्या है 25 है तो हमने 5 की पावर 2 कर दिया, यहाँ पे n+1। इस स्टेप में क्या किया है, सिर्फ जो 25 है उसको 5 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अब ये जो 2 यहाँ पे जो n+1 बाहर है वो अंदर आ जाएंगे, 5 यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखने, डॉट लिखने, आपका जो दिल करता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 5 2n+2, अब यहाँ पे फिर माइनस, अब इन दोनों का जो है टर्म वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, 5 ही है, लेकिन तो फिर इसकी जो पावर है हम उसको आपस में ऐड कर देंगे, तो 2n+2 कर दिया, ठीक है। नीचे क्या किया हमने, नीचे भी 5 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई मतलब या डॉट या जो भी आप करना चाहें। अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पर क्या था 5 2n+3, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 5 2n+2 और यहाँ पे 5 की वैल्यू 1, तो मतलब जब इसके साथ ऐड होगा तो वो 3 बन ही जाएगा। तो हम इसको 5 2n+2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी सारे 2n+2 है तो किसी के साथ कटवट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको 5 को अलहदा रहने देते हैं ताकि 5 भी किसी के साथ कट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, -5 2n, यहाँ पे बाहर था तो उसके साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n+1 है तो आपने 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 ही लिखेंगे, 2n+2, ठीक है। उसके बाद क्या 5 2n+2, यहाँ पे भी हमने 1 नहीं लिखना, 2 ही लिखना है, ठीक है। 5 2n+2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक अलहदा भी है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे भी आ गया कि इसके साथ 5 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया कि जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करना है, नीचे जो है 5 2n+2 नीचे भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 के साथ हो रहा है, यहाँ पे अभी कॉमन ले लिया, सिर्फ उसको इसको अलहदा किया और 25 को 25 मल्टीप्लाई किया, 25 हो गया, और यहाँ पे ये -5 2n+2 उसी तरह आ गया। अब हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 -1 आ गया, ठीक है, और ये 5 -1 ऊपर से कैंसिल सॉरी कट हो गया, माइनस हो गया। 5 -1 क्या है 4, नीचे क्या आ गया 25 -1, तो नीचे क्या 24। अब ये जो है स्टेप हमारे पास ख़त्म हो गया, तो अब 4/24 हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग हो रही है, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। 6 पार्ट क्या है, 16x+1, वहाँ पे क्या था n+1, अब यहाँ पे क्या है x+1 +24 2x, और यहाँ पे 2x - 3 मल्टीप्लाई 8x+2, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास 16 है, सबसे पहले तो हमने जो भी हमारे पास वैल्यू है 81 है 27 है 16 है उसको हमें पावर्स में लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 16 है उस वहाँ पे कौन सी पावर आ रही है, 2 की पावर 4 आ रही है, ठीक है। उसके बाद 20 पे क्या है, यहाँ पे 20 की पावर्स नहीं होती, तो इस वजह से 5 × 2 करके, 5 × 2 क्या होता है, ओ सॉरी 5 × 4 क्या होता है 20 होता है, ठीक है। तो 5 × 4 20 है, तो अब 4 की पावर तो हो सकती है ना, 5 की अगर नहीं हो सकती 4 की हो सकती है, 4 की पावर क्या होती है 2 की पावर 2, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 2 उसी तरह आ गई और यहाँ पे 2x, ठीक है। नीचे क्या आया है
2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या है 8, अब 8 की भी होती है पावर, तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 की होती है, ठीक है, नीचे x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो पावर हैं वो बाहर हैं उनको अंदर ले आएंगे मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे 4x प्लस 1 है तो 4x प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वेयर, और यहाँ पे 2 की पावर बाहर है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके अंदर ले आएंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी 4x, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 है तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नीचे क्या 2 4x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की ये जो 2 2 हैं ये बिल्कुल सेम है तो हम क्या करेंगे इनकी पावर को आपस में ऐड कर देंगे, तो 4x प्लस 2 हमारे पास आ गई यहाँ पे पावर, ठीक है। नीचे क्या करना है, नीचे दोनों जगह पे 2 है तो इन सारी पावर जो है आपस में ऐड शैड हो रही हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, मतलब आप इस तरह भी कर सकते थे x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस x क्या होगा 4x, 6 माइनस 3 क्या होगा 3, तो यहाँ पे 4x प्लस 3 हमने इसकी पावर लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 4x प्लस 4 प्लस 5 2 4x प्लस 2, ये सेम वैसे ही रहा, बस हमने नीचे को किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 4x प्लस 2 क्यों किया है, जबकि ऊपर हमारे पास तो 4 है। हमने वही वाला स्टेप करना है कि जैसे मैंने बताया 2x प्लस 3 था, ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया 2x प्लस 2 कर दिया, जो n प्लस 3 था, 2n प्लस 3 था ना, तो हमने 2n प्लस 2 कर दिया, फिर प्लस मल्टीप्लाई करके 2 1 इस तरह कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है इसी तरह करना है कि क्योंकि वहाँ क्या है 4x प्लस 2 है तो हमने यहाँ पे भी 4x प्लस 2 कर दे ताकि कॉमन निकाला जा सके, तो 4x प्लस 2 कर दिया, और जो 2 की वैल्यू होगी वो वहाँ पे साथ में और लिख दी एक अलग से 2 का स्क्वायर करके, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 4x प्लस 2 सेम वैसे ही रहा। नीचे 4x प्लस यहाँ पे 3 है तो हम इसको 2 कर देते हैं और एक एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेते हैं 2, क्योंकि कॉमन आ जाएगा तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। 2 4x प्लस 2 यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया है। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, ये जो 5 है यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे क्या करेंगे 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये जो नीचे 2 4x प्लस 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आना था, ठीक है, तो ये 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो 4 प्लस 5 9, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 9/2, ये फाइनल आंसर है इसका। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। अब वो क्या है 64 और उसकी पावर क्या है -2/3, उसके बाद उन्होंने कहा है डिवाइडेड बाय 9 और उसकी पावर भी -3/2। मतलब सबसे पहले तो हमने क्या करना है 9 को ऊपर लेके जाना है, 64 को नीचे लेके जाना है ताकि हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव में आ सके, ठीक है, वो पॉजिटिव में आ गई। अब 9 की पावर को करना है हमने ताकि वो इसकी पावर को ख़त्म किया जा सके। अब 9 को अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 3/2। नीचे 64 को पावर में करें तो वो 2 की पावर 6 आता है। अगर आप 64 को इस तरह करेंगे 2 इस तरह करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है 2/3। अब इन पावर्स को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 3/2, नीचे क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 1 ज़ा, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 2/3 है, 3 1 ज़ा, और यहाँ पे 3 2 ज़ा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर ये जो है ये तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 की पावर 3 27, और नीचे क्या आ गया 2 की पावर 4, तो ये क्या आ गया आंसर हमारे पास 27/16, ठीक है, मजीद ये कटिंग नहीं होती। 8th पार्ट क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 9 है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमने जिसकी पावर बनती है हमने वहाँ पे पावर वाला बना देना है। तो 9 की होती है 3 की पावर स्क्वायर, तो हमने वहाँ पे लिख दिया, नीचे बाहर क्या है n+1, नीचे 3n-1 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-1, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो 2 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इनके साथ, 2n+2 आ जाएगा, नीचे 2n-2 आ जाएगा, ठीक है, और ये वैसा ही रहा। फिर उसके बाद इन दोनों की ये दोनों 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनकी पावर्स का ऐड कर देंगे आपस में। तो n+2n+2 तो क्या होगा 3n+2, नीचे क्या n-1 और प्लस 2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2n+n क्या होगा 3n, और -1 -2 क्या होगा -3, तो 3n+2 और 3n-3। अब क्या करेंगे इन दोनों 3 सेम है बिल्कुल, तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे 3 को, और उसकी पावर को हम वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 है तो यहाँ पे 3n+2 मल्टीप्लाई 3 -3n+3, ठीक है।
अब ये जो 3n है प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है माइनस है 3, तो 3n माइनस 3n कट हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 2 और 3, 2 + 3 5, 3 की पावर क्या आ गई है 5, 3 को 5 के साथ 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 243। लास्ट पार्ट आ गया है, लास्ट पार्ट क्या है 5 और यहाँ पे इसकी पावर क्या है n+3, या नीचे बाहर क्या है सॉरी आगे क्या है -6.5 n+1 ओवर 9 × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर क्या है n। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 की पावर जो n है, यहाँ नीचे भी n है, 5 की पावर n, 5 की पावर n, तो हम 5 की पावर को अलहदा कर देते हैं और 5 की पावर जो 3 है वो उसको हम अलहदा कर देते हैं। अब माइनस यहाँ पे 6.5 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 6 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 × 5 n और फिर क्या आ जाएगा 5 जो है या जो इसकी पावर 1 है उसको हम अलहदा कर देंगे। ठीक है, ओवर 9 × 5 n -4 × 5n। अब जो भी 5n है 5 की पावर जो n है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब उसका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 5n की पावर जो n है उसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 5 3 आ जाएगा -6 × 5, नीचे भी इसी तरह 5 की पावर n और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 9 लिख देंगे, आगे माइनस का साइन लगा के 4 लिख देंगे। अब 5 की पावर n और 5 की पावर n आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 3 -6 × 5 और नीचे 9 - 4 क्या होता है 5। ठीक है, सो अब 6 को आपस में आप मल्टीप्लाई करने 6 × 5 = 30। अब जो 5 की पावर 3 है 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 125। ठीक है, 5 की पावर 3 का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास 15 आएगा। 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 125 आएगा, मतलब 5 5 क्या होगा 25 और 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आएगा 125। 125 - 30 95 होता है, नीचे क्या आ जाएगा 5, 95/5 क्या होगा 19। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है।